अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज का लेक्चर की वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का ऑर्गेनिक सेक्शन का नई बुक है। ये न्यू बुक आ गई है मार्केट में, ले लें आप लोग। चैप्टर नंबर 5 है उसका अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। चैप्टर नंबर 3 से इसकी स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 4 में नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह उसका अलग लेक्चर आपको मिलेगा। चैप्टर 3 इतना इंट्रो है कि उसके आपको लेक्चर अगर चाहिए होगा तो वो रिक्वेस्ट लॉन्च कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये जो चैप्टर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें बुक में इस चैप्टर का नाम ये नहीं है, बुक में सजेस्ट किया इसका नाम इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन मैं अपने तौर पे सजेस्ट करूं तो इसका बेहतर नाम हो जाएगी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। रीजन इसकी ये है कि इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि उसकी स्ट्रक्चर, उसके जो है रिएक्शन, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस, ये तकरीबन हर कुछ देखेंगे केमिकल साइंस में। तो इसलिए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बेहतर नाम हो सकता है, लेकिन नाम से आगे उसमें काम की बात है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रॉपर अंदाज में। साथ रहिएगा मेरे, ताकि ये बेनिफिशियल लेक्चर आपको फ़ायदा पहुंचा सके बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 9-10 के बच्चे भी इस टर्म को जानते हैं, लेकिन तफसील थोड़ी मैं बताऊंगा, टाइम लूंगा आपका। हाइड्रोकार्बन्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, हाइड्रोकार्बन। अगर इस टॉपिक के हम दो हिस्से कर दें, अगर हम इस टॉपिक के दो हिस्से कर दें तो इससे तय हो जाएगा कि ये किस तरह के कंपाउंड हैं। ये वो कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन इसेंशियल है और हाइड्रोजन उसका नेबरिंग एटम है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो और कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कोवैलेंट हैं। डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा एलिमेंट ना आए, वरना वो ऑर्गेनिक तो रहेगा, हाइड्रोकार्बन की क्लास से निकल जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स आर वन ऑफ द मेजर or most important class of organic compounds, but not the only compounds. There are various organic compounds which have another element in addition to hydrogen and carbon. तो ये तो डेफिनेशन हो गई बेसिक, अगर इम्तिहान में MCQ में कहीं आ जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर हो। अभी मैं इसके प्रोसीडिंग में चल आपको इसके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन भी दूंगा, ताकि क्लियर होता जाए कि किस शक्ल के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स ऑन पेपर देखने में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चरल फीचर में। हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जिनसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकलते हैं। इसको यूं समझना आसान लफ्जों में कि अगर हाइड्रोकार्बन्स ना होते तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये मदर कंपाउंड है, इसका मतलब है ये मजीद डेरिवेटिव्स और मजीद अपने ऑफिस के स्प्रिंग्स पैदा कर सकता है मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए और केमिकल एक्टिविटी के जरिए। इसकी कुछ मिसालें नीचे लिखी हुई हैं कि हाइड्रोकार्बन हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं या किस किस जगह हो सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, चैप्टर नंबर 3 में ये लफ्ज है पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल इम्प्योर फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होती है,
यानी जिसको हम खाम तेल कहते हैं उर्दू जबान में, खाम तेल जो कुएं से निकलता है उसमें इम्प्योरिटीज और मुख्तलिफ गन बला होती हैं अनडिजायरेबल। उस क्रूड ऑयल को हमें रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइनिंग के प्रोसेस। तो जब हम करते हैं तो उसमें बेतहाशा हाइड्रोकार्बन निकल कर आते हैं, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन। किसी में 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन कह देते हैं उसको, किसी में जो है 8 कार्बन होते हैं, उसको एन ऑक्टेन या ऑक्टेन कह देते हैं, 6 कार्बन होते हैं, हेक्सेन कह देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ न्यूमरस हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। मीथेन, इसको शुमार किया जाता है हाइड्रोकार्बन का सरबराह, लीडिंग मेंबर, ये बहुत अहम है। इसको मार्श गैस भी कहते हैं। एमसीक्यूज भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, साथ साथ इसमें एमसीक्यूज हैं। स्लाइड में आपको एमसीक्यू ज्यादा मिलेंगी बस सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन। मैं जानी लिहाज से ही बता रहा हूँ और रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। मार्श गैस, मार्श गैस इसलिए इसको कहा जाता है कि मार्शी प्लेसेस पे मिलती है। तफसील आगे इस चैप्टर में आएगी जब हम अल्केन्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। मोस्ट बेसिक एंड कॉमन, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा आम हाइड्रोकार्बन, ये भी एक एमसीक्यू बन सकती है। तकरीबन 85 to 90% इसकी शेयरिंग है नेचुरल गैस में, जिसको पाकिस्तान में हर आम में सुई गैस कहा जाता है। नेचुरल गैस का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन, आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। हेक्सेन, हेप्टेन, अभी मैंने मुझे बताया, ये पॉइंट आप खुद भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये सब भी हाइड्रोकार्बन है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलते हैं। और फिर आगे यूजफुल इस्तेमाल लिखे हैं, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, एन ऑक्टेन, उसमें सारे फेरिस है और इस तरह के और भी आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे जो फ्यूल का काम करते हैं, यानी एनर्जी सोर्सेज भी हैं। पैराफिन वैक्स, ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के आखिर में जो थिक विस्कस थोड़ा हार्ड मास आने लग जाता है, जिसको आप कहेंगे वैक्स लाइक सॉलिड्स या वैक्सी सॉलिड्स, वो पैराफिन वैक्स है। ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, लेकिन इसके इस्तेमाल आप करते हैं। कैंडल्स, मोमबत्तियाँ आमतौर पर इससे बनती हैं। पॉलिशर्स, मुख्तलिफ जो टेक्सचर जिनमें हो, लचक हो, चाहे वो शू पॉलिश हो या इस तरह की, और लुब्रिकेंट्स, ग्रीस ऑयल हो गया, उससे आगे के जो थिक विस्कस लिक्विड्स होते हैं वो, कॉस्मेटिक्स, मुख्तलिफ ऐसे जिसमें आपको लुब्रिकेशन कह रहे हैं या चिकनाहट चाहिए हो, क्योंकि वैक्स लाइक जो सॉलिड होगा इनमें लुब्रिकेशन जैसा काम होगा। उसके बाद इथीन, इथाइन, ये अल्कीन और अल्काइन फैमिली के मेंबर हैं। अल्कीन और अल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन है, उसका एक प्रीव्यू चल रहा है कि कौन कौन उसमें हो सकते हैं। अब इथीन, इसको इथिलीन भी कहते हैं, कुछ लोग इथाइलाइन पर इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आती है। अगर वक्त से पहले कोई फल उतार लें तो वापस तो दरख्त पे नहीं लगा सकते, तो इसको इथीन के कंटेनर में अगर डाल दिया जाए कुछ वक्त के लिए कैलकुलेटेड, तो वो आर्टिफिशियल राइपनिंग का काम करेगा। इथाइन, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये वेल्डिंग पर्पस में बहुत काम आता है, गैस वेल्डिंग में भी काम आता है इसको, ये इथाइन गैस है। साइक्लोअल्केन्स, ये आगे क्लासिफिकेशन आगे हेडिंग नजर आनी शुरू होगी आपको, उसमें यह वजाहत आना शुरू होगी इस चैप्टर की। ये चैप्टर प्रोसीड करेगा और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मुश्किल भी हो जाए शायद, तो मुसलसल देखते रहिए। साइक्लोअल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। अब हाइड्रोकार्बन में साइक्लो यानी जो रिंग की शक्ल में, क्लोज रिंग की शक्ल में, बंद चेन की शक्ल में होंगे, वो कहलाएंगे साइक्लोअल्केन्स। उनका अपना इस्तेमाल है। सॉल्वेंट्स यानी कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूट को आपको डिसॉल्व करवाना है तो साइक्लोअल्केन्स ओपन चेन अल्केन से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। लुब्रिकेंट्स और फ्यूल सोर्स में काम आते हैं। मुख्तसर ये कि ये वाला हिस्सा जो मैंने बयान किया, इसमें आप एमसीक्यूज तलाश करें, कुछ मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। ये भी एमसीक्यूज है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, मीथेन, मीथीन, इथाइन या ब्यूटेन, तो मीथीन होती है। वेल्डिंग में कौन इस्तेमाल होती है, इथीन, इथाइन, मीथेन या इथेन, इथाइन होती है। ये कुछ नोटवर्दी इसमें एमसीक्यूज भी हैं, इसको भी पॉइंट करें। एमसीक्यूज बड़ी अहम चीज़ होती है इम्तिहानी नोटों से, लेकिन कुछ स्टूडेंट उसको अहमियत नहीं देते हैं, मैं उसको भी दे रहा हूँ, तो कोई बोर ना होने लगना। इससे आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन से मुराद होती है कि इसकी टाइप्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स क्या हैं।
यानी मेन क्लासेस। हाइड्रोकार्बन जो है मेन अगर क्लासिफाई करेंगे हम तो उसमें दो हैं, लेकिन सब क्लासेस बहुत सारे हैं। अगर हम मेन सब डिवीजन करेंगे तो दो हैं, वरना अंदर सब क्लासेस बहुत सारे हैं। मेन में है एलिफैटिक और एरोमेटिक, याद भी कर सकते हैं आप, एलिफैटिक एरोमेटिक, ये मेन क्लास है। एंड मैं आपको एक ट्री बता दूंगा मैं आपको, वो समरी भी है लेकिन समझना जरूरी है समरी से पहले। अब ये जो एलिफैटिक है इसके अंदर सारे आ जाएंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो फैमिलीज जिसके अंदर बेंजीन ना हो, यानी ये नॉन बेंजीनॉइड्स हैं। डेफिनेशन पढ़ना है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इज द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विद अनदर कार्बन। ख्याल है कार्बन कार्बन से जुड़ता है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है टू लिंक अ कार्बन एटम विद अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म चेन्स। कार्बन एटम टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच। आ गया? स्ट्रेट या ब्रांच चेन हो तो हम कहेंगे कि ये एक एलिफैटिक है, और उसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का केस, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाइड्रोकार्बन हो, कंपाउंड हो जो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन कार्बन को लिंक करते हो, और उसमें या स्ट्रेट हो या क्लोज्ड रिंग चेन हो। ये या जब मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी है वो एलिफैटिक ही कहलाएगा। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कॉमनली कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये आमतौर पे ओपन होते हैं, लेकिन साइक्लोअल्केन्स भी होंगे, तो बताऊंगा साइक्लोअल्केन्स भी होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन चेन। ओपन चेन का है जिसमें रिंग ना बन रहा हो, क्लोज स्ट्रक्चर ना हो रहा, लेकिन लिखा है इनको कॉमनली ये कहते हैं, ये होते नहीं है जरूरी कि ओपन ही हो, क्लोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है एलिफैटिक का। एरोमेटिक तो है ही क्लोज। ये बुनियादी फर्क एक बता रहा हूँ एरोमेटिक के आने से पहले, कि एरोमेटिक के तो सारे हैं ही क्लोज, एलिफैटिक में ओपन एज वेल कैन बी क्लोज। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप साथ ही हैं। These are named because they were first extracted from fats and oil। इसकी अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो शुरू में ये निकाले जाते थे मुख्तलिफ फैट्स और ऑयल्स की शक्ल में, जिसमें वो प्रॉपर्टी और कार्बन की लिंकेज और कार्बन का स्ट्रक्चर होता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया एलिफैटिक, जो कि इंग्लिश वर्ड नहीं है। एलिफॉस मीन्स फैट, यानी इसकी जो सोर्स है वो फैट्स हैं या उससे निकलने वाले ऑयल्स हैं। अब एलिफैटिक की क्लासिफिकेशन, इसमें अब है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एलिफैटिक की क्लास, मेन क्लास हो गई एलिफैटिक। अब उस एलिफैटिक में आपको बता रहा हूँ ये वन, यानी सब क्लास हो गई, सब क्लास सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब ये नाम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट या ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ कार्बन लिंकेज, कि जिन कार्बनों की लिंकेज हो रही है उस कंपाउंड में स्ट्रक्चर में, वो लिंकेज थ्रू सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड, या थ्रू डबल ट्रिपल बॉन्ड है यानी थ्रू पाई बॉन्ड। इस बुनियाद पर इसकी ये दो क्लास बनती है। आसान से टॉपिक है, जल्दी करते हैं। The aliphatic hydrocarbon in which all the four valencies carbon is tetravalent। ये कैल्क्यूल ने बयान किया था कि कार्बन ग्रुप 4 में भी है और इसके चार जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एक s में 2s1 और फिर 3 px में py और pz में, तो ये बन गया टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंसी इस तरह इसकी हुई थी। इसका वैलेंस अगर आप कभी देखेंगे तो ऐसा बनेगा, एक्साइटेड स्टेट बता रहा हूँ मैं आपको, एक्साइटेड स्टेट जो होती है, क्योंकि कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है और मॉलिक्यूल बनाता है और रिएक्शंस करता है, ग्राउंड स्टेट में कभी नहीं करता। तो अब ये देखिए 1 1 1 1 4, ये टेट्रावैलेंसी हो गई, प्रोपोज्ड बाय सजेस्टेड बाय कैल्क्यूल।
अब इसमें अगर चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो रही हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, एक लाइन वाला बॉन्ड, तो वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, और हम कहेंगे ये क्लास है सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जबकि देखिए एडिल आयन है सैचुरेटेड, क्यों बोला? क्योंकि सब क्लास है एलिफैटिक। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सैचुरेटेड में अल्केन्स आ जाएंगे और साइक्लो अल्केन्स आ जाएंगे, यानी कि खुली हुई चेन वाले सिंगल बॉन्ड वाले सारे, और क्लोज रिंग में सिंगल बॉन्ड वाले सारे। तो ये हो जाएगी दो मिसालें कह लें, या कौन सी मिसाल एमसीक्यूज भी है। जब अंडरलाइन और बोल्ड आपको मेरे लेक्चर में मिल जाए तो समझिए या तो डेफिनेशन है फॉर लर्निंग, या कोई एमसीक्यू या स्पेशल नोट है, या बुलेट इस तरह आ जाए, तो इसका मतलब ये काम की बात है। हर स्टूडेंट मेहनत करेगा तो काम की बात फायदा देगी इंशाल्लाह। दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। आमतौर पे अल्केन्स को या सैचुरेटेड कंपाउंड्स को पैराफिन्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, लो रिएक्टिविटी है इनकी, क्योंकि इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड रप्चर होगा, ब्रेक होगा, क्लीवेज होगा, तभी तो आगे अगले के साथ बनाएगा, फॉर्मेशन होगा और रिएक्शन होगा। तो ये पैरम लिटिल एफिनिटी, यानी हैविंग लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स अदर्स, हैविंग लिटिल फेवर फॉर रिएक्शंस। इनके रिएक्शन आप बहुत कम देखोगे और नॉर्मल हालात कंडीशंस में नहीं देखोगे। The general formula of open chain alkenes, आज के लेक्चर में आपको बताया क्लोज चेन के जनरल फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चैप्टर 3 के लफ्ज बोल रहा हूँ, कुछ देखिए आप लोग ऑन डिमांड उससे चैप्टर 3 का लेक्चर भी मांग सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट। अब इसमें n का मतलब होगा नंबर ऑफ एटम्स। आसान लफ्जों में इसको याद करना है, तो कार्बन से हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा हो, प्लस 2, 2n प्लस 2। कार्बन एक है तो डबल हो गया 1 2 2, उससे दो ज्यादा 4। इसका मतलब पहला मेंबर मीथेन CH4 इस तरह बना, CH4 आया, यहाँ पे 1 है, 1 into 2 plus 2 is 4। इस तरह आप इथेन, प्रोपेन, इस तरह आगे के मेंबर भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एग्जांपल दूंगा, उससे ज़्यादा और क्लियर होगा। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ा था कि एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा लाइव, कुछ स्टूडेंट को यह ना लगे कि भाई तो आसान टीचर है, बना बनाया पढ़ा है। ओपन चेन अल्केन्स, ओपन चेन अल्केन्स की एग्जांपल्स आ गई है, उस पर गौर भी कीजिएगा और नाम भी देखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे आसान सी एग्जांपल अगर आपको ओपन चेन की देनी है, तो ये 4 कार्बन वाला सीधा स्ट्रेट चेन का हो गया। कार्बन की वैलेंसी हम 4 पूरी करेंगे, पूरी करने का तरीका होगा कि अगर 3 हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड एक वैलेंसी पूरी करेगा, 4 हो गए। 2 हाइड्रोजन है तो राइट और लेफ्ट पे नेबर में 2 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी 4 पूरी करेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गई एन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। लेकिन इसी तरह अगर ये 4 कार्बन ऐसे होते, फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाता आइसोब्यूटेन। और इसी तरह अगर 5 कार्बन वाला ऐसा हो जाता, तो ये हो जाता नियोपेंटेन। ये जो नाम है इससे परेशान नहीं कीजिएगा, ये ट्रिवियल नेम्स कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर, शक्ल और साथ की बुनियाद पे याद किए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है कि सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, ये स्ट्रक्चर आइसो का है। अब अगर यहाँ पे एक में बढ़ा दूं तो ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। इसको मत छेड़िएगा, इसको नीचे चेंज कीजिएगा तो ये आइसो हो जाएगा। एक कार्बन चारों तरफ से सराउंड हो जाए तो ये नियो है। अब चाहे इधर से आप एक बढ़ा दें, इधर से बढ़ा दें, ये नियो ही रहेगा, क्योंकि आपने सेंट्रल कार्बन को नहीं डिस्टर्ब किया। इस वाले कार्बन को डिस्टर्ब ना करें तो ये नियो ही रहेगा, इस वाले कार्बन को डिस्टर्ब ना करें तो ये आइसो ही रहेगा। अब ये ओपन चेन अल्केन्स की एग्जांपल क्यों है? ये हुई स्ट्रेट चेन ओपन। इसमें कोई ब्रांच नहीं है,
ये ब्रांच ओपन है, ब्रांच ओपन चेन। अब स्टूडेंट सोच रहा होगा ये ब्रांच क्या होती है भाई? चेन के अलावा जो है वो ब्रांच है। चेन क्या होती है भाई? चेन जंजीर होती है, अगर कोई आप में से यूज करता है। चेन के दो किनारे दो सिरे होते हैं, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तो चेन बन जाएगी। एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैं पहुंच गया तो ये बन गई चेन। इसका जो इजाफी बच रहा है वो हो गई ब्रांच, यानी इसमें एक सिंगल ब्रांच है। अब ये भी ब्रांच ओपन चेन है, लेकिन इसमें दो ब्रांचेस हैं। कैसे? ये चेन बन गई। अगर चेन में छलांग नहीं मार सकते आप, यू कैन नॉट जंप कि 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, कंटिन्यूटी में चेन जाती है। जंजीर टूट जाए तो दो जंजीरें बन जाएंगी। आप जंजीर में पहनता है तो दो हो जाएंगी, तो एक कंटिन्यूटी में एक जगह से दूसरी जगह है। यूं जाके मुड़ जाते हैं 1 2 3 तीन ही आए, 1 2 3 तीन ही आए, तो स्ट्रेट लेना ऐसे बेहतर रहता है। तो इसका मतलब इसमें ब्रांचेस दो हो गई, ब्रांच 1 ब्रांच 2। अभी मैंने ज्यादा बात बताती है, हमारा काम तो ये था कि एग्जाम्पल सर दे दे कोई थोड़ी सी। ये ओपन चेन ओपन चेन ओपन चेन, इसी के सामने देख लें साइक्लो। साइक्लो का मतलब बंद हो जाएगा। अब बंद कैसे हुआ? अब ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये देखिए बंद हो गया। इसका आपको किनारा नजर नहीं आ रहा होगा इस तरह से, इसका किनारा नजर आ रहा है कि ये किनारा है, ये किनारा है, चेन का एंड है, ये एंड है, नजर आ रहा है खुला हुआ। ये बंद है चक्कर, कहीं से भी शुरू करें एक साइक्लिक रहेगा, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से करते हैं, बंद है। तो अब इसके नाम में आता है साइक्लो। साइक्लो, तभी ये देखिए साइक्लो अल्केन है, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब आप ये 6 तक बना लें, 7 तक बना लें, आपके ऊपर है। अगर 4 वाला मैं बना दूं तो ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर 5 वाला बना दूं तो ये साइक्लोपेंटेन है। बॉटम लाइन क्या है? ये रिंग हो, बंद हो और सारे सिंगल बॉन्ड। ये वर्क किया आपने? अल्केन्स है ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन। सिग्मा बॉन्ड सिंगल सिंगल हर जगह, कहीं पे भी आपको एक डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह कभी यूं लिखा नजर आ जाए तो कभी कार्बन ना नजर आ रहा तो परेशानी आएगा कि ये कोई हेक्सागोन या पेंटागोन ज्योमेट्री का या मैथ्स के सब्जेक्ट का है। तो केमिस्ट्री में ये भी लिखते हैं कि हर कॉर्नर कार्बन रखता है और हाइड्रोजन, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कॉर्नर वाला। तो इसको कभी स्क्वायर सा बना दें, CH2 लिखे बगैर तो साइक्लोब्यूटेन तब भी रहेगा। इसकी एग्जांपल कहीं तक जा सकती है, लेकिन 3 से छोटा वाला साइक्लो बन नहीं सकता, क्योंकि 3 पॉइंट से कम को मैं बंद कैसे करूंगा? यानी इसका मतलब है एक्स्ट्रा नॉलेज आ रही है आपके पास, बुक से हटके भी बुक भी रीड करें आप लोग तो आपको बुक से ज्यादा कुछ एक कतरा इंशाल्लाह मिल जाएगा। साइक्लो इथेन और साइक्लोमीथेन बन ही नहीं सकता, जबकि ओपन चेन में स्टार्टिंग मीथेन से पहले इसका मीथेन बनेगा, दूसरा इथेन बनेगा, तीसरा प्रोपेन बनेगा। चौथी एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया कि कुछ बच्चों को पहले से बताओ तो देखें, वरना देखिए ये ओपन चेन मीथेन से कार्बन 1 से शुरू होता है। साइक्लो वाले का स्टार्टिंग मेंबर फर्स्ट मेंबर ही साइक्लोप्रोपेन होगा। ये एमसीक्यूज भी बन सकती है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लो अल्केन इज साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो जो हाजिर होंगे और पढ़े हुए माशाल्लाह वो कहेंगे कि जो बच्चों वाला सवाल है कि आगे इस तरह की 2-4 तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगी, नोट कर लीजिएगा। लेकिन दिस इज नॉट एंड, दिस इज द बिगनिंग। आप अपनी 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें, जो नियो आइसो लिखा होता है, एन लिखा होता है, ये कॉमन नेमिंग के उसूल हैं। इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको नॉमेनक्लेचर का भी एक जो है पूरा थॉरो लेक्चर मिलेगा, उसमें रूल्स कॉमन नेमिंग के और रूल्स IUPAC सिस्टम के इंशाल्लाह ध्यान होंगे, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ रहिएगा। दूसरी क्लास आ गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए,
यानी अल्कीन और अल्काइंस। द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ये भी एलिफैटिक है, सैचुरेटेड वो भी एलिफैटिक है। वन और मोर डबल और ट्रिपल दैट इज पाई बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब ये जो है इसमें दो आएंगे अल्कीन अल्काइन। सैचुरेटेड इंक्लूड ओनली अल्केन, अनसैचुरेटेड हैव टू क्लासेस, टू फैमिलीज, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनको ओलेफिन्स भी कहा जाता है, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज अल्काइंस को ओलेफिन्स नहीं कहा जाता है, अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहा जाता है, ख्याल रखिएगा। अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहेंगे क्योंकि वो ऑयल फॉर्मर है या उनमें चिकनाहट होती है तेल जैसी। अल्काइंस को अलग से ओलेफिन्स नहीं बोला है। इनके भी जनरल फॉर्मूले होंगे। ओपन चेन अल्कीन्स का CnH2n, क्योंकि जब एक डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे कार्बन की दो वैलेंसीज यूटिलाइज हो जाएंगी, तो उसके CnH2n+2 से 2 कम हो जाएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी 2 पाई बॉन्ड, तो मजीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, डेफिशिएंट। तो इस बुनियाद पर आप अगर सामने मेरी एग्जांपल देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन वाला अल्केन बना दूं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है C4H10। 3 + 2 5, 3 + 2 5, 10 हो गए। लेकिन मैं इसी का करेस्पॉन्डिंग अगर अल्कीन बनाता हूँ यहाँ पे तो आपको नजर आएगा उसका C4H8 आ जाएगा। देखते हैं, ये देखिए 3 + 2 5 6 7 8, ये आ गया C4H8। 4 to the 8 जस्टिफाई हो गया कि कार्बन से हाइड्रोजन डबल ट्वाइस। अब इसका नाम बन जाएगा 1-ब्यूटीन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले में पोजीशन बताना जरूरी होती है, किस पोजीशन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड लगा। तफसीली लेक्चर में बता दूंगा इंशाल्लाह, डिलीवर होगा उसमें पूरी क्लास ही। बड़े फ्रेश होकर आइएगा सब लोग कि उसमें 1-1.25 घंटे का लेक्चर हो सकता है, क्योंकि पूरा थॉरली अल्कीन अल्कीन अल्काइन में चलो उसमें नॉमेनक्लेचर डिस्कस होगा। अब इसी तरह आप अल्काइन का एक बना लें 4 ही कार्बन वाला। ये देखिए 3 to 5 6, 2 और कम हो गई हाइड्रोजन। जो आजकल पढ़ने वाले उनको ये मजा आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे कि ये तो यार इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, सीख सकते हैं हम लोग। अब अल्कीन है तो उसकी फैमिली में ईन आएगा, जो ई लिखा हुआ है, और अगर अल्काइन फैमिली है तो उसके नाम में आइन आएगा। और अल्केन था तो एन आ गया, एन ब्यूटेन। इसमें 1 2 3 लगाएंगे क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले, सिग्मा बॉन्ड वाले, एक जैसे बॉन्ड वाले, इस वजह से। तो अब इसमें और एग्जांपल भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने ओपन चेन के दिए। ओपन चेन के अंदर ब्रांच भी आ सकती है, डबल बॉन्ड हो और ब्रांच भी आ जाए, नो टेंशन। अब ये ओपन चेन तो है, लेकिन ब्रांच्ड ओपन चेन अल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड। अब इसके नाम में आपको नाम देना है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ नाम आप देख लें, वरना इसका रूल होता है कैसे ये नाम आता है। अब ये तो चेन है, ये ब्रांच है, इसका नाम बन गया 3-मिथाइल 1-पेंटीन। ये तो आप लोग आज के लेक्चर में भी याद कर सकते हैं कि मीथ ई प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, कम से कम फर्स्ट 6 मेंबर्स कि मीथ ई प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 6 कार्बन तरतीब में। लेकिन 5 वाला तो पेंट आ गया, 4 वाला ब्यूट आ गया, 3 वाला है तो प्रोप आ गया। अब इसी तरह आप चाहें तो अल्काइन का खुद एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिखाना क्या था, बुक खोलेंगे तो कम एग्जाम्पल आपको मिलेगी शायद, यानी आप ब्रांच वाले भी अल्कीन और अल्काइन बनाएं ताकि आपको पूरी कंप्लीट डेफिनेशन जस्टिफाई हो। यानी इसको रट नहीं सकते कि सिर्फ स्ट्रेट चेन है तभी वो अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं,
इसमें क्लोज चेन भी होते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि बुक में क्यों नहीं जिक्र है इसका। साइक्लोअल्कीन्स होते हैं, क्योंकि मैंने देखिए क्या लिखा है। अगर आप बुक इस वक्त कोई रीड करने का है, मेरे लेक्चर के साथ बुक भी रीड कर रहा है, बिस्मिल्लाह जरूर करें, लेकिन वो टीचर नहीं होनी चाहिए एक जगह। ओपन चेन लिखा है मैंने, बुक खोलेंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं लिखा होगा, क्योंकि बिल्कुल ये 0 मीटर नए नोट्स है। बुक में लिखा होगा अल्कीन्स, ओपन चेन नहीं लिखा होगा। लेकिन नॉलेज ज़्यादा चाहिए तो सुन लें, क्लोज चेन यानी साइक्लोअल्कीन्स भी होते हैं। इसमें फर्क क्या पड़ेगा, उसमें मजीद इसके 2 काम हो जाएंगे। ये साइक्लोअल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। ये साइक्लोअल्केन जो पीछे गुजरा है उसका लिख लें, उसका CnH2n हो जाएगा, क्योंकि जब रिंग बनेगा तो किनारे वाली 2 हाइड्रोजनें उड़ जाएंगी, तभी तो रिंग बनेगा ना। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी में हम जगह वो 6 हो जाएगी वैलेंसी। ये साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला और ये साइक्लोअल्कीन का जनरल फॉर्मूला। सबूत चाहिए, देखिए कि शामिल हल्की सी ये साइक्लोपेंटीन बना दिया है। इस कॉर्नर पे CH है, इस कॉर्नर पे CH है, इस कॉर्नर पे CH2 है, इस कॉर्नर पे CH2 है, इस कॉर्नर पे CH2 है। जिनको कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे नहीं पर आ रही, मैं एकदम बताता हूँ। ये हर लाइन एक बॉन्ड है, 2 अटैचमेंट से इसकी दाएं तो अब देख लें, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो 2 बचे, यहाँ पे H2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट 2 हो गई तो 2 आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें 3 लाइनें नजर आ रही होंगी आपको, 1 2 और ये 3, 1 2 3, इसलिए यहाँ H आया। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे H आया। अब काउंट कर ले खुद ही, 2 2 4 2 6, 2 + 2 + 2 6 + 2 8, ये तो C5H8 आ गया। ये तो इस फॉर्मूले में फिटिंग नहीं आ रहा जो ब्लैक से लिखा हुआ है। तसी का सीख भी रहे भाई, तब मजा आ रहेगा ना मुझे भी। आप लोग मेरी एनर्जी हो, एनर्जी आप दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा। साइक्लोअल्काइन्स एक्सिस्ट नहीं करते हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन साइक्लोअल्कीन्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। और साइक्लोअल्केन जो पीछे स्लाइड गुजरी है लेक्चर में, उस पे जाके ये लिख लें कि साइक्लोअल्केन्स का भी जनरल फॉर्मूला है, लेकिन वो CnH2n है, क्योंकि क्लोज जैसे ही करेंगे हाइड्रोजन है 2 कम हो जाएंगे। फिर भी तसल्ली के लिए कुछ परेशान बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेकिन फिट होगी पिछले हेडिंग में। ये साइक्लोअल्केन का कोई मिसाल की मैंने नहीं दिया है, देखिए आपने जो लिखी एग्जाम्पल पेपर करके CH2 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 काउंट कर ले भाई, क्योंकि एक लाइन एक बॉन्ड है। ये देखिए, एक अटैचमेंट 1 2, तो हर में 2 2 आ गया। यहाँ तो इसलिए कम हुआ कि डबल बॉन्ड भी एक अंदर है, 12 हो गए। तो एक पलट के देख लें, हमने तो ओपन चेन अल्केन्स का लिखा था CnH2n +2, डबल से 2 ज्यादा, ये तो डबल आ गया। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसको फायदा हो रहा होगा इस लेक्चर से माशाल्लाह, कि जो साइक्लोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है वो ओपन चेन अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है। देखिए ये जो टेक्निकल बातें बता रहा हूँ बुक में नहीं है। अब ये नहीं कि मैं आपको बुक से बदल कर रहा हूँ, नो, मैं भी बुक पढ़ के पढ़ा हूँ, बुक पढ़ के मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। लेकिन इफ यू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज, यू मस्ट बीइंग अ गुड स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर एक्स्ट्रा एक कतरा मिले तालीम का या इल्म का हासिल करो। इस सिलेबस से बियॉन्ड नहीं, ये समझिए कि सिलेबस से बाहर पढ़ा रहे वक्त जाया कर रहे हैं। नो सॉरी, पेपर चेक कीजिएगा, ये सब पेपर का है, बुक बदलने से नहीं है। बुक पेपर का पैटर्न बदलेगा ज़्यादा, ये थोड़ी बदल जाएगा कि अल्केन का साइक्लोन ही है या उनका जनरल फॉर्मूला नहीं है। उम्मीद आप लोग मेरे साथ होंगे। आखिरी चीज देख लेते हैं आज की, इसमें लेक्चर एंड हो जाएगा। दूसरी क्लास के लिए 2 आ गया मेन, एलिफैटिक एरोमेटिक। एलिफैटिक एरोमेटिक एरोमेटिक वो है जो बेंजीन वाले हैं, बेंजीनॉइड्स, इनमें इसेंशियली बेंजीन होनी चाहिए, लेकिन इसमें साइक्लिक होगा। और जो सबसे अहम बात है इसमें
ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट यानी एक सिंगल हो एक डबल हो, दो लगातार डबल नहीं हो सकता, दो लगातार सिंगल नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल, तब ये बनेंगे एरोमेट। अच्छा, ये जब हम इसके रिएक्शंस में जाएंगे तब आपको ये हकल रूल बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक नाम याद कर लें कि इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीनोइड्स के यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के, वो एक रूल फॉलो करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में और अपने स्ट्रक्चर में, जिसको हकल रूल कहते हैं। केमिस्ट का उसने बयान किया था 4n+2 का एक सिस्टम होता है और डीलोकलाइज्ड पाइप सिस्टम होता है। लेक्चर कहीं और चला जाएगा तो इसको अभी हाईलाइट रखें, टू बी कंटिन्यूड इंशाल्लाह, क्योंकि टॉपिक बदल जाएगा, इसमें मुझे बेंजीन के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ जाएगा, उससे अंदर की कहानी क्या है। ये आसान सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। ये एरोमेटिक इसलिए बोला, घरों में भी सुना होगा कभी कोई खाने वर्जिश बन जाए तो खुशबू पहले किचन से बाहर आ जाती है, खाना बाद में आता है। खाली पेट मेरा लेक्चर ना देखा करें, थोड़ा खा पी के देखा करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर यकसुई से आप लोग देख सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई की बहुत इसेंशियल चीज़ होती है, तवज्जो और कंसंट्रेशन और फोकस। मशवरा है ये, मर्जी आपकी। तो ग्रीक अरोमा, ये भीनी भीनी खुशबू आ रही, क्या बिरयानी बनी है? तो इस तरह अगर आप बेंजीन के जितने भी फैमिली के हैं, अगर उनका कभी कंटेनर खोल दोगे लैब में या कहीं, तो आपको एक खुशबू सी आएगी, जो इस बात का सबूत होगा कि ये एरोमेटिक का कोई मेंबर है। अल्केन अल्कीन अल्काइन ऐसा शो नहीं करेंगे, यानी एलिफेटिक ऐसा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनको एरियंस भी कहा जाता है, लेकिन आप अपनी बुक खोलोगे तो उसमें ये लफ्ज नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा नॉलेज आप पे जा रही है कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो कि नहीं। मैं अपना फर्ज मानूंगा, मुझे अगर एक कतरा पता है तो मैं उसको छुपा के ना रखूँ, बता दूँ, अब जो आप में से इस कतरे को समेटना चाहे। आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक में। अच्छा, ये बहुत देर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पुरानी बुक से उठाया है कि आपके बुक में ये खत्म हो जाएगा पेज यहाँ पे, बस इससे भी ऊपर यहाँ पे एरोमा, इनकी खुशबू, बस दैट्स ऑल। लेकिन थोड़ा सा देख लें तसल्ली के लिए, अगर टाइम है आप लोग। ये जो एग्जाम्पल गुजरी है बेंजीन की है, यानी कि एरोमेटिक। ये देखिए, ये बेंजीन है, फर्स्ट मेंबर इसका देखिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। इसकी वजाहत आगे आएगी जब हम बेंजीन पढ़ोगे कि इसमें ये रिंग कैसे बन जाता है डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये डीलोकलाइज होता है, तफसील लंबी है। इसी का देखिए यहाँ पे रिंग या डबल बॉन्ड आप ऐसा है बना सकते हैं, ये वाला यहाँ बना सकते हैं, ये सब इक्विवेलेंट है। ये फिनॉल हो गया, ये भी बेंजीन का मेंबर है। वो टोलिन हो गया, ये भी बेंजीन का मेंबर है, यानी फैमिली है ये, उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो ये सब कहलाएंगे एरोमेटिक की एग्जांपल्स। बेंजीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक। इससे मजीद आपको एक कतरा नॉलेज मिली, टाइम ले रहा हूँ फिर भी। एरोमेटिक का कम से कम वाला मेंबर भी 6 कार्बनों का होगा, जबकि अल्केन का कम से कम वाला 1 मेंबर का मीथेन होगा। अल्कीन और अल्काइन का कम से कम वाला 2 मेंबर वाला इथीन और इथाइन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से नहीं बना सकता। एक कार्बन वाला कभी भी मीथेन नहीं हो सकता और एक कार्बन वाला कभी भी मिथाइन नहीं हो सकता। कुछ काम की बातें मिल रही है तो फायदा उठा लें, नोट करते रहे लेक्चर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर वो है जिसमें एक से ज्यादा रिंग आते हैं, फ्यूज हो जाए टुगेदर, जैसे नेफ्थॉल। फिनॉल में एक OH के रिंग होगा, ऐसा ये है, फिर अकेला से फिनॉल है, अगर ये 2 रिंग फ्यूज हो जाए, फिनॉल रिंग बेंजीन के साथ मर्ज हो जाए, ये नेफ्थॉल या नेफ्थलीन हो जाए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, मर्जी आपकी, इसको आप करें या ना करें। अच्छा, ये ट्री बस हम 1 मिनट देखेंगे, जिसको देखना है देख ले भाई। ये उस पूरी गुफ्तगू की समरी थी। अगर लग रहा है कि सर बहुत तेज जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर में जरूरी होता है कि उसको कंपेयर करो, वरना बोलने को मेरे पास बहुत है। एलिफेटिक एरोमेटिक मेन क्लास हो गई। एलिफेटिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड में अल्केन्स और अल्केन लेकिन ओपन या क्लोज। अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन हो गए। अल्कीन में ओपन या क्लोज। एरोमेटिक में होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर होगा, यानी एक रिंग वाला या एक से ज्यादा। ये
ये लास्ट चीज होगी आज की इंशाल्लाह, लेकिन अगले लेक्चर में जरूर मेरे साथ रहिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अब हम इसके बाद रिएक्शन और इक्वेशन वाले सेशन में आएंगे जो कि मोस्ट क्रूशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूँ समझिए अभी मैं आप लोगों का जेजेसी के साथ मूड बना रहा हूँ कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कहेंगे केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो हमें घर बैठे भी तैयारी करवा दे, क्या आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये फॉर एमसीक्यूज ओनली है, देख लें अगर कोई पॉइंट इसमें समझने का है। पहले लिखा है ओपन चेन अल्केन्स का और फिर लिखा है साइक्लो अल्केन्स का। ख्याल है अल्कीन्स के साथ उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी जब अल्कीन्स, क्योंकि इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा सिस्टमैटिक वे में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको लेक्चर। अब अल्केन पे हम हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या अगली क्लास होगी मीथेन की केमिस्ट्री, क्योंकि मीथेन उसका मेंबर है। फिर हम आएंगे अल्कीन की एक हेडिंग डालने, अल्कीन की हेडिंग में हम जाएंगे फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, फिर अल्काइन। इस तरह ही हमारे एक चैप्टर का आधा हिस्सा होगा, तो कम से कम 2-3 लेक्चर होंगे, देखते रहिएगा भाई। नॉन पोलर, क्योंकि बेसिकली ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड है प्योर कोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में या 3 में आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि नॉन पोलर नेचर होती है कोवैलेंट। लेकिन लाइट डिसॉल्व लाइट पानी में तो हल नहीं होगा क्योंकि पानी वाटर पोलर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्व हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर में सॉल्व हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो है आपका दूसरे अल्कोहल है उसमें सॉल्व हो जाएगा। नहीं कितने लाइक ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं वो लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ख्याल है ये ओपन चेन का है क्योंकि इसमें चेन है और बढ़ता जाएगा अगर आप चेन को लंबा करोगे। यानी अगर 3 कार्बन वाली चेन है प्रोपेन की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, 4 वाले का ज्यादा, 5 का ज्यादा, 6 का उससे ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है कैसे, क्योंकि अगर 3 वाला कार्बन है तो 3 जगह के बॉन्ड तोड़वाने, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसकी चेंज ऑफ स्टेट हो। चेंज ऑफ स्टेट उसका होगी जब उसके अंदर का बॉन्ड रप्चर होना शुरू होगा, पिघलना शुरू होगा। तो जितने चेन ज्यादा लंबी उतने कार्बन ज्यादा, अल्टीमेटली ज्यादा हीट प्रोवाइड करके उसकी फिजिकल स्टेट का चेन बना। लेकिन इसमें ये पॉइंट होता है, मैं इसका एमसीक्यू बना लीजिएगा कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स और ब्रांच चेन अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीज का ताल्लुक है। एक आम बच्चा सोच रहा होगा कि एक जैसा होगा, ये भी अल्केन वो भी अल्केन। नो, पढ़ ले जरा गौर से। अगर स्ट्रेट चेन है, जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी एन ब्यूटेन वाली, एक पलट देख लीजिएगा, एन ब्यूटेन वाली, उसका करेस्पॉन्डिंगली हायर होगा बनिस्बत ब्रांच वाले के। यानी आइसोब्यूटेन दूसरी एग्जांपल देखें, वहां पे जाके लिख भी सकते हैं कि एन ब्यूटेन का ज्यादा और आइसोब्यूटेन का उससे कम। रीजन की भी आगे साइंटिफिक रीजन भी है केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट चेन ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया देता है, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ। यहाँ पे छोटी पतीली में पानी गर्म कर रहा हूँ, एक बड़ी पतीली में पानी गर्म कर रहे हैं, एक जैसा कैसे गर्म होगा सोच सकते हैं आप। तो वही छोटी चेन है या ब्रांच वाली चेन है, उसमें मैटर कम है या ज्यादा है तो कम ज्यादा हो जाएगा उसका। ये इस पॉइंट की रीजन भी आ गई। अच्छा, ये इसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। 10 के 10 अगर मेंबर आप अल्केन के दे देंगे तो सब एक फिजिकल स्टेट में नहीं है। शुरू के 4 जो होते हैं वो गैसेस होती है, अगले के जो 13 हैं 5 से लेके 17 तक वो लिक्विड्स होते हैं। इसलिए आपने मशहूर जमाना सुना होगा एन ऑक्टेन इस 8 में आ गया, हेक्सेन हेप्टेन 8 के अंदर आया, फिर 5 से आगे आ गया 6-7 वाला हेक्सेन हेप्टेन, इसका अंदर लाजमी हो गया कि वो लिक्विड्स हो। और आगे जो है वो आयरन जैसे पत्थर जैसे सॉलिड्स नहीं होंगे, वैक्सी सॉलिड्स होंगे, यानी उनमें नरमाहट होगी जैसे वैक्स में होती है कैंडल बनाने वाली जो चीज। ये बिल्कुल पक्का रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज बन सकती है श्योरली। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स आर डैश सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब साइक्लो अल्केन्स, ये आखिरी चीज होने जाती है। साइक्लो अल्केन्स जो है ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि तय हो गया कि जब सारे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा तो वो नॉन पोलर ही होंगे, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी वैसी होगी। यानी ये पॉइंट कॉमन हो गया साइक्लो अल्केन्स में और ओपन चेन अल्केन्स। आगे थोड़ा बदल रहा है। साइक्लो अल्केन्स का
लोअर होगा स्ट्रेट चेन अल्केन्स। उसकी वजह क्या है कि इसमें रिंग स्ट्रेन आ जाएगा, यानी वो जो दबाव होगा उसको तोड़वा देगा, वो जो सर्किल होगा, रिंग होगा, वो उसको तोड़वा देगा जल्दी। रिंग स्ट्रेन, यहाँ किसी चीज को बंद करके कैद कर दो तो वो टूट कर खुले में आजाद होने के लिए बेताब रहता है। तो वही स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे देखिए, साइक्लोअल्केन्स जल्दी बॉयल हो जाएंगे। यानी कि आप एक साइक्लोब्यूटेन लो एक बर्तन में और एक जगह ओपन ब्यूटेन लो एक बर्तन में, और दोनों पे टेम्परेचर सेंसर लगा दो, आप देखोगे कि साइक्लोब्यूटेन वाले का रप्चर जल्दी हो गया, क्योंकि जो रिंग फंसा हुआ था टूटा धड़ और सारे कार्बन उगलने लगते हैं। स्ट्रेट में ये है कि वन आफ्टर अनदर चेन के कार्बन तोड़ेंगे तो गर्मी देर तक पहुंचेगी। तो अंदर एक साथ एक बम का गोला अंदर ही बन गया, तो एक साथ उसका बॉइलिंग। ये समझाने का वरना रटना आसान है, रट सकते हैं आप लोग। साइक्लोअल्केन्स, अच्छा ये पॉइंट जरा फर्क है, सही से याद कीजिएगा। 3-4 वाले में वो तो गैस है, क्यों? क्योंकि 2 और 1 वाला होता ही नहीं है। याद रहा, लेक्चर याद नहीं रखे भाई। मैंने कहा था साइक्लोप्रोपेन पहला है, साइक्लोमीथेन और साइक्लोहेक्सेन बन ही नहीं सकता। तो सोचो 1 और 2 वाले कैसे शक्ल में होंगे ही नहीं, तो शक्ल क्या। और आगे लिखा हुआ है कि उसके बाद C5 से आगे के सारे लिक्विड्स हैं, यानी हमें ट्रिकी एमसीक्यूज आ गई तो आप क्या करेंगे। तो साइक्लोअल्केन्स में कोई देखिए वैक्स लाइक सॉलिड है ही नहीं। ओपन अल्केन्स में तीनों स्टेट ऑफ मैटर मिल रही है। उम्मीद है आप लोगों को जो ये लेक्चर मुफीद लगा होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कंटिन्यूटी में आपके पास जाए। अपना फीडबैक जरूर इस तरह में दीजिएगा कि आप किस तरह के लेक्चर देना चाहते हैं, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में। तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म से सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ऑर्गेनाइज और मेहनत के साथ इंशाल्लाह मिलेगी। तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बड़ा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।